तो आज हम लोग देखेंगे क्या है आपके जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसका पार्ट 2 है। या आज हम लोग देखेंगे बैगा जनजाति के बारे में कि बैगा जनजाति को लेके सीजीपीएससी हो चाहे सीजी व्यापम हो अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछा है और किस किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है। अभी तक हमने जनजाति का 10 से 15 वीडियो देख चुका है। सीजी जनजाति करके प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाइए और जरूर देखिए सीजी जनजाति करके। उसमें मेरे द्वारा उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाया गया है जो एग्जाम में क्या है बार बार पूछता है या आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। केवल उसी को पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में पूछता है ना, बाकी जो है जो आपके ज़रूरत की नहीं है उसे पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज क्या है आपके बैगा जनजाति के बारे में। और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानंद पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जाके जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट वहाँ पर आपको मिलेंगे, बहुत सारे पीडीएफ मिलेगा, डेली का करेंट अफेयर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं बैगा जनजाति के बारे में। बात की जाए अगर बैगा जनजाति की तो सबसे पहले याद रखना है जो क्वेश्चन बनता है छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या या संख्या कितनी है, तो 555। पीवीटीजी को याद रखना है, आपको 7 नहीं लेना है। पीवीटीजी में 5 है जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित है। राज्य सरकार उसी तर्ज पर या उसी जो दो जनजाति है आपके पंडो और भुंजिया को उसी तर्ज पर क्या है उनकी सुविधा दे रही है, ना कि उसमें क्या है पीवीटीजी में शामिल है। इस चीज को याद रखना है आपको, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। दूसरा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है या नहीं है, आपको चुनना रहता है वहां पर। तो है तो आपको पता हो पांचों का नाम, और नहीं है तो पता है आपको ऑप्शन काटना है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है जो जनजाति है उनकी जनसंख्या कौन सी ज्यादा है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति की बात हो रही है ना। और हम लोग जनजाति को 3 भाग में बांटे हैं, जो पहला है विशेष पिछड़ी जनजाति केंद्र सरकार वाला, दूसरा आपके राज्य सरकार द्वारा घोषित 2, और जो अन्य जनजाति। इस फॉर्मेट में हम लोग देख रहे हैं। और इसी फॉर्मेट क्या है आपके जो संदर्भ है छत्तीसगढ़ जो ग्रंथ अकादमी का बुक है, ठीक उसमें दिया है, उसी तर्ज पर हम लोग क्या है इसको देख रहे हैं। तो बात की जाए बैगा में परिचय में याद रखने सबसे पहले पीवीटीजी समूह, सीधा क्वेश्चन पूछता है जो मैं बताया पीवीटीजी समूह है या नहीं है, तो बैगा है। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या क्वेश्चन पूछा था पीएससी प्री 2020 से 21 में, याद रखना है। तो जो पीवीटीजी है या विशेष पिछड़ी जनजाति उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, तो बैगा का है। अब उत्पत्ति याद रखना है आपको, तो पर्टिकुलर हर जनजाति या हर जो समुदाय है क्या है अपना जो है उत्पत्ति या अपना ओरिजिन स्थल क्या है मानती है। उसी प्रकार जो बैगा जनजाति है वो अपना उत्पत्ति कहाँ से मानती है, तो याद रखना है नागा बैगा से। और ये प्रजाति की बात किया तो द्रविड़ियन प्रजाति की है, द्रविड़ियन प्रजाति या द्रविड़ प्रजाति। ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। मेंस में भी पूछ देता है जो विशेष पिछड़ी जनजाति उसके बारे में लिखिए, या विशेष पिछड़ी जनजाति क्या है पहला, उसी में देता है कोई 2 विशेष पिछड़ी जनजाति का वर्णन कीजिए, उनके बारे में लिखिए, या पर्टिकुलर बैगा जनजाति के बारे में लिखिए, या पर्टिकुलर इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। बैगा जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज को याद रखना आपको। अगला बात किया बोली, तो आईआईटी हॉस्टल वार्डन अभी जो पेपर हुआ है उसका मॉडल आंसर वैसे आ चुका है। तो इसका क्या पूछा है, जो बैगा जनजाति है उसकी बोली क्या है, तो बैगानी। 2023 का क्वेश्चन ना अभी कुछ दिन पहले हुआ है लेटेस्ट। प्रमुख पेय पदार्थ की बात की जाए, इनका जो प्रमुख पेय है वो ताड़ी है। क्या है जी, ताड़ी। ताड़ी यानी कि ताड़ वृक्ष से बने गए। उसी प्रकार भी हम लोग देखेंगे। और अन्य जो जनजाति है उनका ना वेशभूषा में याद रखना है आपको, क्वेश्चन सीधा पूछा है कपची। कपची जो वेशभूषा या कपची जो वस्त्र है कौन सी जनजाति की महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है, तो आंसर लिया था आपके बैगा ना, इस चीज को याद रखना है। तो कपची जो वस्त्र है या कपची जो आभूषण है वो कौन सी जनजाति, बैगा जनजाति की महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है, इस चीज को याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं फिर है विवाह। तो विवाह में याद रखना, विवाह का हम लोग पर्टिकुलर 4 या 5 वीडियो देखे हैं जिसमें एक विवाह को देखे हैं। तो लमसेना सबसे पहले क्या है, लमसेना याद रखना है आपको। बैगा जनजाति का विवाह देख रहे हैं हम लोग, पैठुल, फिर गुरावट और खड़ोनी। याद रखना ये क्या है आपका पुनर्विवाह, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। खड़ोनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खड़ोनी पुनर्विवाह का प्रचलन या खड़ोनी विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में है, तो याद रखना आपको बैगा जनजाति में है। दूसरा आपका व्यवसाय, तो व्यवसाय में याद रखना है आपको सबसे पहले है अस्थायी कृषि। जैसे अस्थायी कृषि जिसे झूम कृषि कहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसको नाम से जाना जाता है। ये आपके क्या है पूर्वोत्तर भारत, ये पूर्वोत्तर भारत में क्या है ज्यादा प्रचलित है। ये वाला साइड में ना भारत में ये वाला साइड में क्या है ज्यादा प्रचलित है। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में हम लोग देख रहे हैं बैगा जनजाति की अस्थायी कृषि। तो बेवर या बेवार ये जो दोनों शब्द है शब्दावली उसको याद रखना है आपको। अब कार्य की बात की जाए तो बैगा जनजाति क्या है वैद्य या ओझा का क्या है कार्य करते हैं, इसीलिए इनको मेडिसिन मैन भी के नाम से क्या है संबोधित किया जाता है। कलात्मक दरवाजा बनाना इनका क्या है एक प्रमुख कला है, याद रखना कलात्मक दरवाजा बनाने का कला। सीधा सीधा स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे सकता है। पहला अस्थायी कृषि बेवर या व्यवहार,
कार्य वैद्य योजना का कलात्मक दरवाजा निर्माण, उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपको सही कथन या गलत कथन या सत्य कथन या असत्य कथन का चयन करना रहेगा। तो सत्य रहेगा तो आपको ऑप्शन डी लेना पड़ेगा। इस चीज को याद रखना है आपको। क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में अभी क्या है पूछ रहा है। अब धार्मिक जो चीज है उसमें देखते हैं। तो धार्मिक में याद रखना है आपको, ठाकुर देव की इन लोग पूजा करते हैं। ठाकुर देव की पूजा पर्टिकुलर, आप लोग भी कोई देवता की पूजा करते हो तो पर्टिकुलर कोई सेंस में पूजा करते हो, ठीक। तो इन लोग ठाकुर देव की पूजा भूमि की रक्षा के सेंस में, उसी संदर्भ में इनका पूजा क्या है किया जाता है। दुल्हा देव की पूजा इन लोग करते हैं बीमारी से रक्षा के लिए। किससे रक्षा के लिए? तो बीमारी से रक्षा के लिए दुल्हा देव की पूजा। अब याद रखना है पुजारी। तो पुजारी जो बैगा जनजाति में जो पुजारी होता है उसे भूमिका के नाम से क्या है संबोधित किया जाता है, या भूमिका नाम से क्या है उनको पुकारा जाता है। इस चीज को याद रखना आपको। जो बैगा जनजाति है उसमें पुजारी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन दिया रहेगा, आपको लेना है एक आंसर भूमिका। नेक्स्ट देखते हैं नृत्य। तो नृत्य में याद रखना है आपको, कर्मा है, फिर बिल्मा है, परघौनी है और सैला। कर्मा, बिल्मा, परघौनी और सैला क्या है? बैगा जनजाति का नृत्य है ये। अब प्रमुख पर्व याद रखना है। प्रमुख जो इनका पर्व है तिहार, तो ये क्या है? रतौली। क्या है जी? प्रमुख पर्व क्या है? रतौली। अब रचना की बात की जाए, इनमें याद रखना है आपको, इनकी जो रचना देख रहे हैं तो द बैगास करके है। और ये जो द बैगास इनकी जो रचना है या ग्रंथ है, इसको किसने लिखा है? तो याद रखना है आपको, वेरियल एल्विन ने। किनके द्वारा इसकी रचना की गई है? द बैगास की, वेरियल एल्विन के द्वारा। अब गोदना के लिए सबसे प्रमुख फेमस है, तो आपको सभी को पता होगा। गोदना में याद रखना है आपको, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है और माथे में गोदना क्या है? गोदवाने का इनके प्रचलन है। क्वेश्चन पूछ चुका है, माथे में गोदना के लिए कौन सी जनजाति प्रचलित है या कौन सी जनजाति में इसका प्रचलन है? तो बैगा। झेला गोदना आपको सभी को पता होगा, झेला गोदना ये क्या है? बैगा जनजाति की महिलाएं गोदवाती है। सर्वाधिक गोदना प्रिय, माथे पर गोदना और झेला गोदना। अब बात की जाए इनके निवास की, तो याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ के अगर मैप की बात की जाए तो याद रखना है आपको, ये जो मैकल श्रेणी वाला रेंज है ये वाला, यहाँ पर बैगा जनजाति का क्या है? निवास है। जैसे कि आपका बिलासपुर हो गया, कंवर्धा हो गया, राजनांदगांव हो गया और मैकल श्रेणी वाला रेंज, इसको कई बार क्वेश्चन में पूछा है। उसी प्रकार कल देखे थे हम लोग अबुझमाड़िया, तो ये क्या है आपका? नारायणपुर वाला एरिया क्या है? अबुझमाड़ या जनजाति का क्या है? निवास एरिया है। अब जो 3 जनजाति और बचा है विशेष पिछड़ी जनजाति, उसको देखेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।